गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम समझते हैं उत्सर्जन। उत्सर्जन क्या होता है? तो उत्सर्जन वह क्रिया है जो शरीर से बेकार के पदार्थों को बाहर निकालती है। पूरी क्रिया को क्या कहते हैं? उत्सर्जन। इसमें कुछ अंग होते हैं शरीर के जो मैन होते हैं उत्सर्जन के लिए। सारे एक एक करके बताते हैं, फिर जो मैन होता है उसको भी बताते हैं और उसका डायग्राम भी बनाते हैं। तो सबसे पहले आती है त्वचा। त्वचा से उत्सर्जन होता है। तो त्वचा हमारी पसीने को निकालती है। इसके बाद इसमें जो पसीना आता है वो थोड़ा सा उसमें नमक प्रकार का होता है, नमक का टेस्ट रहता है थोड़ा सा। उसको यदि आपको टेस्ट करके देखना है तो टेस्ट करके उसको देख सकते हैं। यदि ऐसे ही प्रैक्टिकल करना है तो देखना आप गर्मियों में ब्लैक शर्ट पहनना है, इसके बाद पसीना आ जाए, उसको सूखने के बाद सफेद सफेद इसमें दाग लग जाते हैं। इस प्रकार से त्वचा हो गया फर्स्ट। दूसरे नंबर पे आता है फेफड़ा। फेफड़ा जो है ये क्या क्या कार्य करता है? ये एक तो शरीर से जो बलगम होता है उसको निकालने के काम आता है। जैसे सर्दी वगैरह हो गई हो, आपने देखा होगा सर्दी वगैरह में खांसते हैं, इसके बाद वो ककार निकलता है, वो होता है बलगम। और दूसरे नंबर पे ये CO2 निकालता है और वाष्प निकालता है। इसके बाद थर्ड नंबर पे आती है बड़ी आंत। बड़ी आंत का तो मालूम है आपको, आहार के चैप्टर में समझा ही दिया है। बड़ी आंत अनपचित भोजन को बाहर निकालने के काम आता है। उसको कायिक भी बोलते हैं, कायिक भी बोलते हैं उसको। फोर्थ नंबर पे आता है यकृत। यकृत ये महत्वपूर्ण काम करता है। शरीर में जो अंदर अमोनिया बनता है उसको अमोनिया को यूरिया में बदलने का काम यकृत कर रहता है। क्योंकि अमोनिया एक बहुत ही हानिकारक पदार्थ है, इसको चेंज करना अति आवश्यक होता है। आपने देखा होगा सरकारी दफ्तरों के पास में जो दीवारें रहती हैं जहाँ पे अधिक क्राउड रहती है, वहाँ पे लोग डायरेक्ट पेशाब करने के लिए दीवार पर जाते हैं। तो वहाँ दीवार पे करते रहते हैं, कुछ समय बाद वो दीवार गिरने जैसी हो जाती है। वो किसके कारण होती है? अमोनिया के कारण। क्योंकि अपन जब पेशाब करते हैं तो यूरिया करते हैं, लेकिन ये 3 घंटे में समथिंग वो चेंज हो जाता है वापस अमोनिया में। इसलिए इतना हार्ड होता है कि दीवार तक टूट देता है। और इसको बदलने के लिए यकृत का काम रहता है, अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। और फिफ्थ नंबर पे आता है वक्र। ये किडनी कहलाती है। ये यूरिया को पेशाब के द्वारा बाहर निकालता है शरीर से। इस प्रकार से ये 5 स्टेप थे, लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है जो वो है वक्र। ये 10वीं वाले पेपर में देखने को मिलता है, बोर्ड एग्जाम में होता है अधिकांशतः, इसमें आने की इसकी ज्यादा ही संभावना रहती है। तो इसको ध्यान से पूरा समझते हैं, क्या क्या होता है, कितना होता है, क्या पाया जाता है, इसमें क्या नहीं पाया जाता है। तो इस डायग्राम को देखो ध्यान से। इसमें जो ऊपर जो ग्रंथि रहती है छोटी सी, उसको बोला जाता है अधिवृक्क ग्रंथि या एडिनल ग्रंथि। सेकंड नंबर पे किडनी तो होती है, ये तो जनरल है, सब लोग जानते हैं। इसके बाद थर्ड नंबर पे आता है जो पेशाब नली होती है, इसको बोला जाता है यूरेटर या मूत्र वाहिनी। इसके बाद थर्ड नंबर पे आता है मूत्राशय। मूत्राशय को यूरिनरी ब्लैडर कहा जाता है, जहाँ पे मूत्राशय इकट्ठा होता है। इसमें समथिंग आधा लीटर तक एकत्रित हो सकता है। इसके बाद लास्ट आता है मूत्र मार्ग, जिसको यूरेथ्रा बोला जाता है, इसके द्वारा मूत्र विसर्जन किया जाता है। अब इसके बाद इसमें आता है इसकी, ये तो हो गई बाहरी संरचना। इसके बाद इसकी आंतरिक संरचना देखो। किडनी बनती है, इसमें 2 लेयर्स होती हैं। फर्स्ट लेयर्स को बोला जाता है कार्टेक्स, जो मध्य की होती है इसको बोला जाता है मेडुला। इसके बाद जो स्टार्टिंग को होता है ये बोला जाता है रेनल हाइलम। इसमें यहाँ पे पेपरों में अधिकतर कंपटीशन वाले एग्जामों में पूछा जाता है, तो यहाँ पे कहते हैं कि सबसे ज्यादा यूरिया कहाँ पे पाया जाता है? तो सबसे ज्यादा अमोनिया, तो ये कहाँ पाया जाएगा? इसी लेयर पे पाया जाएगा। यहाँ पे सबसे अधिक अमोनिया पाया जा सकता है। इसके बाद इसकी संरचना बनाते हैं, तो इसमें कितनी होती है? 2 होती हैं। लगभग इसका भार होता है 140 ग्राम। इसकी इकाई होती है नेफ्रॉन। लगभग ये समथिंग 8 लाख के समथिंग होते हैं। कितने होते हैं? लगभग 8 लाख के समथिंग। और इसमें ध्यान रखना है, इसमें जो मात्रा होती है 95% जल होता है, 2% यूरिया होता है और बाकी के 3% अदर विटामिन होते हैं जो नेग्लेक्ट हो जाते हैं।
आ जाती हैं, जो खराब होती हैं। इसके बाद इसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है इसका पीला रंग कैसे होता है। पीला रंग इसका यूरोक्रोम के कारण होता है। इसका pH 4.8 होता है, तो ये तो जनरल हम सब जानते हैं अम्लीय होगा, क्योंकि 7 प्लस क्षारीय होता है और 7 से नीचे अम्लीय होता है, और जो 7 का होता है वो उदासीन होता है। इस प्रकार से हमारा ये सारा ऑक्सीजन कंप्लीट हुआ।